इलेक्शन कमीशन ने 39 एमएनएस को पीटीआई के अरकान तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी, नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया। 41 अरकान के हवाले से इबहाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है, तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में कोई इदारा ही नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे, सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट से रुजू मुत्तफ़िका तौर पर किया गया। तहरीक इंसाफ ने 41 आज़ाद अरकान की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। बैरून मुल्क गए 2 अरकान मुबीन आरिफ और साहबजादा महबूब सुल्तान के फॉर्म भी जमा। रियाज फतियाना की बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस उनकी बीवी ने वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाएंगी। बानी पीटीआई को 9 मई मुकदमात में बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स किए कि मुल्जिम जेल में था, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। 1 साल आप लोग कहाँ रहे? तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? जैसे ही उनकी रिहाई की उम्मीद हुई, आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई के ट्वीट्स पढ़े और कहा, 9 मई के हवाले से पूरा बयानिया बनाया गया है। इस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि ऐसे बयान तो सियासतदान आज भी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा धमकियाँ तो आजकल जजेस को दी जा रही हैं। बानी पीटीआई का एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। लिखा, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की बेंच में मौजूदगी से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मेरा तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या पीटीआई अरकान का मुकदमा न सुने? 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करे। बानी पीटीआई ने अपने खत में लिखा, 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आईनी जिम्मेदारी को चीफ जस्टिस की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। बन्नू वाक़े पर एपिक्स कमेटी का पेशावर में इजलास। वज़ीर आला केपी अली अमीन कंडापुर, कोर कमांडर पेशावर, आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। एपिक्स कमेटी का बन्नू अमन जरगे के बेशतर मुतालिबात से इत्तफाक। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मुसल्लह गिरोहों के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया है कि KP में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहाँ कार्रवाई मुमकिन न हो, वहाँ फौज की मदद ली जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर कल बन्नू का दौरा भी करेंगे। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौम को नई इलेक्शन की तैयारी का पैगाम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मसाइल का हल सिर्फ नए इलेक्शन में है। PDM हुकूमत फेल हो चुकी। हुकूमत PTI और इदारों को आमने सामने लाना चाहती है। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की तमाम फुटेजेस सामने लाई जाएं। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। कमल शौजब ने कहा, 17 सीटें जीतने वाली नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। इद्दत केस में घटिया इल्जाम लगाने वाले सबूत सामने लाएं। इस्लामाबाद और पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया का कहना है कि वफाकी दारकूमत में किसी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं। महकमे दाखिला पंजाब ने भी 26 से 28 जुलाई तक जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी। कहा क्या मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है।
पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन समेत 9 मुलजिमों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, रऊफ हसन पीटीआई सोशल मीडिया को हेड करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को हर हिसाब से वो नुकसान पहुंचाएं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती है कि मैं पाकिस्तान की बड़ी जमात हूं और वो चाहती है कि पाकिस्तान का आईएमएफ से डिस्कनेक्शन हो जाए ताकि हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट में चला जाए। 9 में जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। लोग भले माने आपको सियासी जमात, लेकिन अगर आपको सियासी जमात बनना है, लेकिन आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। 9 मई को कायद-ए-आज़म का घर फौजी तंसीबात को आग लगाई गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मेमन गोट में नए बस रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए घर बना रहे हैं। एक पार्टी ने 5 अरब रुपए जमा किए, कहाँ गए? अवाम पर इस्तेमाल हुए या सोशल मीडिया दहशतगर्दी के लिए? दीगर सूबों में भी सैलाब था, वहां क्या रिलीफ दिया गया? गवर्नर पंजाब ने नून लीग से इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी के लिए नुकसान करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत भी कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात में सरदार सलीम हैदर खान बोले, नून लीग से पीपल्स पार्टी को आज तक एक चाय की प्याली और बिस्किट के सिवा कुछ नहीं मिला। हुकूमत का इत्तेहादी होना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। आईपीपीस कौम पर जुल्म है। इसमें इतनी करप्शन है कि कंप्यूटर के डिजिट भी कम पड़ सकते हैं। हुकूमती लोगों की 42 कंपनियां आईपीपीस में हैं। इन समेत सबका ऑडिट जरूरी है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का खिराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने इस मसले को उठाया। 9 मई की दहशतगर्द हैं, वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है। मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है, सानिया आशी कौम की बेटी है, हमें इंसाफ कौन देगा? 9 मई के दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनों को हीरोइन बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू। कहा, उम्मीद है मुझे भी सरताज गुल की तरह अदालत इंसाफ देगी। मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक भी कौम की बेटियां हैं। अदालत ने दरख्वास्त एफआईए डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि अगर आपका काम नहीं होता तो अदालत तो बैठी है। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली अनीला रियाज और नीली परी गिरफ्तार। पुलिस ने ताहिर अंजुम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके अनीला को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मतन में कहा, भूख हड़ताली कैंप के सामने गुजरते हुए ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए, जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। इंसाफ ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक करना है। नई जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर इल्तवा है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा कि इंफॉर्मेशन मशीन की रहनुमाई कर दी, नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। अदलिया में नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम जल्द ला रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी जल्द ऑनलाइन दस्तयाब होगा।